तो आइए, सोनिया जी ने जो श्री सोमनाथ जी को जो लीड कर रहे थे इस मिशन को, आप सबने उनको देखा होगा, उनको जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। आइए उसका विश्लेषण कर ले। उसमें लिखा है, इसरोज आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज हैव बीन बिल्ट ओवर द डिकेड्स. It has made remarkable leaders and a spirit of collective endeavor has always driven it. It's being anchored on self-reliance since the early 60s that has contributed to its great success. इन्होंने यही कहा कि भाई ये जो इसरो की कामयाबी है, ये कई दशक लगे हैं इसको यहां तक पहुंचाने के, और जो इसरो का संकल्प था जो 1960 में लिया गया था, वहां उसकी वजह से आज ये उपलब्धि देखने को मिली है। बिल्कुल सही बात है, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल फेयर हूं, अनबायस हूं, बिल्कुल सही बात है। जो चीज वहां शुरू हुई उस पे उस चीज का सेहरा बनना चाहिए, उनको भी इसका मुबारकबाद मिलनी चाहिए, हमारा धन्यवाद मिलना चाहिए। पर एक सवाल जब मैं यही ढूंढ रहा था, कमबख्त ये पापी गूगल है, पता नहीं मुझे क्या दिखा दिया है। जब मैं देख रहा था डॉलर और रुपए की जो कीमत का जो रेशियो है, तो मुझे पता चला कि 1925 में रुपए और डॉलर की लगभग वैल्यू एक थी। पता है, 1947 में लगभग 3.5 रुपए पर $1 बनता था। यानी $1 की कीमत 1947 में, जब यह देश आजाद हुआ था, कोई फॉरेन डेट नहीं था, कोई फिस्कल डेफिसिट नहीं था, तब 3.5 रुपए बनती थी $1 की वैल्यू। बढ़ते बढ़ते 1990 तक ये 18 रुपए पहुंच गई। हमारे महान अर्थशास्त्री जब नरसिम्हा राव जी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर थे, सन 90 से लेके 1995 तक इसने एक उछाल मारा और 17 रुपए से ये 34 रुपए पहुंच गई डॉलर की वैल्यू। यानी 5 साल में भारत के आजाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल में डॉलर और रुपए का रेशियो दुगना हो गया हो। सन 90 से 1995 तक ये दुगना होकर 17 रुपए से 34 रुपए हो गया। और फिर उन 2014 आते आते जब मनमोहन सिंह साहब ने, जो बहुत महान अर्थशास्त्री थे, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है, उनका ज्ञान मानती है, उन्होंने जब इनको हैंडओवर किया मोदी जी को, तो 62 रुपए 62 रुपीज लगभग डॉलर चल रहा था, जो 1947 में मात्र 3.5 रुपए था $1 के रेशियो में। अब जब आगे, मैं उम्मीद करता हूं सोनिया जी से कि जब आगे कभी डॉलर की या रुपए के रेशियो में जब बढ़ावत होगी, जब इसमें वृद्धि होगी, जब $1 की तुलना में रुपए ज्यादा उसको बैलेंस आउट करेंगे, यानी $1 पर 80, 85, 90, तो सोनिया गांधी आरबीआई के चीफ को इसी तरह से एक पत्र लिखेंगी। जब डॉलर की तुलना में रुपए की बढ़ती रेशियो की बात होगी, तो सोनिया गांधी जी इसी तरह आरबीआई के चीफ को एक पत्र लिखेंगी। उसमें आरबीआई के चीफ को यह बताएंगी कि 1947 में मात्र 3.5 रुपए पर $1 बनता था, जो 2014 आते आते 60-61 लगभग 62 रुपए हो गया, और अभी भी डॉलर बढ़ता जा रहा है रुपए की तुलना में, ये बताएंगी। और उसमें भी ये लिखेंगी कि ये दशकों की मेहनत, जो दशकों तक हमने मेहनत करी सरकार में रहते हुए, ये उसका नतीजा है। मेहनत जो हमने इल प्लानिंग में करी, मेहनत जो हमने भ्रष्टाचार में करी, मेहनत जो हमने गलत प्लानिंग में करी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, जो हमने मेहनत करी और भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाया, जो हमने मेहनत करी और बाहर से चीजें, साइंटिफिक नॉलेज हम इंपोर्ट करते रहे, उसके चलते जो रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में गड़बड़ाई, ये भी डिकेड्स का नतीजा है, पहली गवर्नमेंट्स का नतीजा है। और जो संकल्प 1947 में हमने भ्रष्टाचार का लिया था, ये उसका नतीजा है। अब हमें सब मिलके इसको रोकना है, लेकिन इसकी भी बुनियाद हमने डाली थी कि 1947 से पहले दोनों बराबर थे, फिर 47 में 3.5 रुपए पर $1 बना, फिर बढ़ते बढ़ते जब तक मोदी जी का टाइम आया, तब तक वो 62 रुपए हो गया था। और मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मात्र 5 साल में 17 रुपए से बढ़ के 34 रुपए, यानी 100% की उछाल लेकर 34 रुपए पर पहुंच गया था।
मुझे शुक्र है कि इस टाइम कोई धुआं या आग नहीं निकली।